Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic will be resistances in series. Today we will try to find the total resistance, ठीक है, total resistance of जितने भी रेजिस्टेंसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में उनकी टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है. टुडे वी विल ट्राई टू नो अबाउट दैट. फॉर एग्जांपल मैंने कल ही कहा था आपको, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है और इसमें हमने रेजिस्टेंसेस एक दो लगाई है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है फॉर एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये स्विच है. ठीक है, यहाँ से करंट निकल रही है फॉर एग्जांपल, बैटरी से जो करंट निकल रही है फॉर एग्जांपल दैट्स I. ठीक है, ओके. अब ये दो रेजिस्टेंसेस मैंने अभी सिंपल केस को सिंपल बनाने के लिए खाली दो ही रेजिस्टेंसेस ली है, R1 और R2. आप ले सकते हो 3 भी 4 भी एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस. ठीक है, लेकिन आपको खाली इतना याद रखना है, जो हाल दो रेजिस्टेंसेस का होगा सीरीज में वही सब रेजिस्टर्स का होगा. अगर आपने 10 भी कनेक्ट होंगे, 15 भी, इवन एन नंबर ऑफ दिस विल स्टैंड फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द सीरीज. ओके, now here we are considering a circuit जिसमें we have taken two resistances जिनका value है R1 and R2. ठीक है, we have taken this battery whose potential difference is V and this battery is supplying a current of I in this circuit. जो बैटरी से करंट निकल रही है वो I है. ठीक है, और जा रही है सर्किट में और फिर वापस आ रही है बैटरी में. ठीक है, नाउ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि सीरीज में इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे कि सीरीज में जो करंट का वैल्यू होता है हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस इट रिमेन सेम. करंट का जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है, सेम. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो डिफरेंट होता है, लेकिन साथ में आपको और एक चीज याद रखना है कि जितने भी रेजिस्टेंस की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंस की ली है, इसका मतलब है इसके अक्रॉस फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और R2 के अक्रॉस फॉर एग्जांपल पोटेंशियल डिफरेंस है V2. लेकिन इन दो का टोटल V1 का और V2 का जब आप इनको ऐड करेंगे ये टोटल सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा. सोर्स वोल्टेज जो है बैटरी का वोल्टेज है वो कितना है, V. तो दैट मीन्स V जो है वो बराबर होगा जो V1 है और V2 है, इनका जो कॉम्बिनेशन है इन दो के बराबर होगा. तो वो आई विल राइट जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है दैट्स V1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V2. आई होप दिस इज क्लियर. फिर से मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पे कि सीरीज में हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का वैल्यू सेम होता है. फॉर एग्जांपल अगर बैटरी से करंट निकलती है I, तो रेजिस्टेंस R1 में भी करंट का वैल्यू I ही होगा और रेजिस्टेंस R2 में भी करंट का वैल्यू I ही होगा. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा और जो रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वैल्यू होगा वोल्टेज का, वो V2 होगा. ठीक है, लेकिन इन दो का टोटल जब हम अब उसमें देखोगे, इन दो का एडिशन जो है वो सोर्स वोल्टेज की, जो बैटरी से निकलता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसी के बराबर होगा. इसलिए मैंने लिखा V जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, जो ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमें पढ़ी थी लास्ट टाइम, वो हमें कहता है कि V इज इक्वल टू I इंटू R. V इज इक्वल टू I इंटू R. नाउ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, तो यही ओम्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R. ठीक है, इक्वेशन सेकेंड है. ठीक है, लेकिन हमको पता है फॉर एग्जांपल हम इन दो रेजिस्टेंसेस के बजाय R1 और R2 के बजाय हम एक ही रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका वैल्यू क्या होगा, इन दो के बराबर होगा. ठीक है, एक हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया जिसका वैल्यू इन दो के बराबर होगा, R1 और R2. फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस है R कहो या R टोटल कहो. ठीक है, R कहो या R टोटल कहो, लेकिन ये मैंने इन दो रेजिस्टेंसेस के बराबर लिया. एक रेजिस्टेंस और बैटरी से निकलती है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का वैल्यू I निकलता है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है I. तो इस पे जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हमें पता चलेगा V इज इक्वल टू I इंटू R या R टोटल. ठीक है, तो यही हम अप्लाई करेंगे इधर इस इक्वेशन सेकंड में.
एक इक्वेशन सेकंड जो है अप्लाई करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, v के v की जगह हम लिखेंगे v इज इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इंटू आर इज इक्वल टू ना v1 जो है, v1 पे भी जब ओम्स लॉ लगेगा तो v1 मीन्स v1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट का वैल्यू है वो I है, और इसका जो रेजिस्टेंस है R1 है, ठीक है। तो V1 हमें निकला किसके बराबर, I इंटू R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस 2, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2, वो भी होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसमें भी जो वैल्यू का करंट सेम है I, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखो ये आप इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमें मिल गया, किसकी वजह से, ओम्स लॉ की वजह से। जब हमने ओम्स लॉ सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट में, हमें ओम्स लॉ बोलता है v इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही आई आर हमने इसमें डाला, v के बदले हम लिखा आई इंटू आर, और v1 में हमने लिखा आई इंटू आर वन, बिकॉज वैल्यू ऑफ करंट सेम है I, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है। v2 के अक्रॉस हमने लिखा I का वैल्यू, करंट सेम है I का वैल्यू, और लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। I इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ भी I कॉमन निकलेगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस I and this I is gone, तो R is equal to R1 plus R2। That means R जो है, ये R जो है, it's the total resistance, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस जो है हमें मिला सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर आपने सर्किट में दो रेजिस्टेंस जोड़े हैं R1 और R2, तो दैट मीन्स इन दो का सम जो होगा, इस रेजिस्टेंस की टोटल सर्किट कितनी होगी, उन दो रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R1 का वैल्यू हमें 2 ओम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर इंस्टेंस, और R2 का वैल्यू आपको 3 ओम है, ठीक है। तो जब आप इन दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको जो सर नेट रेजिस्टेंस मिलेगी या टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी वो बराबर होगा 2 + 3, दैट मीन्स 5 ओम आपको मिल गई नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू जो 5 ओम का मिला, ये इस 2 से भी ज्यादा है और इस 3 से भी ज्यादा है। तो कहने का मतलब, when the resistances are connected in series, when resistances are connected in the series, the total resistance is equal to the sum of individual resistances, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप याद रखेंगे। सीरीज में जब भी आप रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करेंगे, उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज। जब सीरीज में आप रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हो तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो उन दो के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो होगी उनका एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप इन दो को कंबाइन करोगे, रेजिस्टेंस की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो सर्किट की है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज ये 5 ओम जो है ये 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस आपको बढ़ गई, दैट इज 5 ओम। तो दैट मीन्स जब भी आपको किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ानी होगी, व्हाट यू विल डू, यू कंबाइन द रेजिस्टेंसेस इन द सीरीज, ठीक है। सीरीज में कंबाइन करने के बाद आपको करंट का वैल्यू कम मिलेगा और सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो सेंड योर क्वेरीज टू माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइस।